तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बुलाया। बोल सच्चे दरबार की जय। इस वीडियो की शुरुआत गीत संगीत के साथ की है। इससे आपको इशारा मिल गया होगा कि इस एपिसोड में हिस्ट्री मिस्ट्री के साथ लय और ताल भी महसूस होगा। घर में अभी भजन संगीत का माहौल बना हुआ है। नवावृत्ति पूजा हवन के अगले दिन की शाम है ये। आइए करते हैं इस ब्लॉग की कन्वेंशनल ओपनिंग। नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। फिर पहाड़ की ओर सीरीज चल रही है, यह 12वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हमें बात करनी है गंगोली क्षेत्र के मणिकोट राज्य में हाट हनेरा गांव के इर्द गिर्द इतने अधिक कोट क्यों बनाए गए। क्या हाट हनेरा मणकोटी राज परिवारों और उनकी सेना के लिए खास महत्व रखते थे। व्यूअर्स, सबसे पहले 11वें एपिसोड को मिले आपके आशीर्वाद, आपके प्यार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही इन यूजफुल ब्लॉगों को देखते रहिए। टाइम पास तो होगा ही, कुछ ग्रामीण जीवन के विजुअल्स दिखेंगे और कुछ काम की बातें भी हो जाएंगी। देखिए मेरी सूरत कैसी हो गई है। मैं बीच बीच में आपको कुछ इतिहास की बातें भी बताता रहूंगा, क्योंकि ये सब बातें तो चलती रहेंगी। समय का सदुपयोग हो जाए। शाम को बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं, कोई बागेश्वर से है, कोई नोएडा से है, कोई लखनऊ से है। पूजा अब हो चुकी है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मूड में हैं। प्रखर और दक्ष कुहू को परेशान कर रहे हैं। दक्ष बहुत ही एक्टिव है। देखिए वो किस तरह से गोलू के साथ खेल रहा है। गोलू भी इन सबको एंटरटेन कर रहा है। इतिहास की ओर झांकें तो सबसे पहले उस कोर्ट की बात करेंगे जहां पर मणकोटी राजा युद्ध लड़ना पसंद करते थे। पहाड़ में इस तरह के मैदान कम ही मिलते हैं, इसलिए युद्ध के लिए यह आइडियल वेन्यू कहा जा सकता है। यहाँ पर मणकोटी फौज ऊंचाई पर रहती थी, जबकि दुश्मन सेना नीचे मैदान में हुआ करती थी। यानी कि यहाँ का भूगोल मणकोटियों के फेवर में था। यह पोजीशन लगभग वैसी ही है जैसी 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी फौज की हुआ करती थी। यानी कि हिल टॉप पर पाकिस्तानी सेना थी उस समय, और भारतीय सेना को नीचे से ऊपर चढ़ते हुए इन भाड़े के टट्टुओं और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से भगाना था। बॉल अगर नीचे खेतों की तरफ चली जाए तो गोलू को वहां दौड़ के पहुंचना बड़ा पसंद आता है। उदित बाबू गोलू को लेकर के लौटे हैं। शंभू जी और कमल जी भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ बात हो रही है रण के मैदान में मणकोटियों को प्राकृतिक रूप से होने वाले लाभ की। यहाँ पर मणकोटी जवान ऊपर से पत्थर लुढ़काया करते और दुश्मन जवान खुद को बचाते हुए नजर आते। ऐसे में छापामार तरीके से मणकोटी फौज जंग फतह कर लेती। यह रण क्षेत्र है मणकोट के एल्टीट्यूड से करीब 1000 मीटर नीचे, और दूरी कितनी दूरी है करीब 2-2.5 किलोमीटर। लड़ाई के इस मैदान का नाम है रणकोट। रण का अर्थ युद्ध से है। यहाँ पर सीराकोट राज्य के मल्लवंशी राजाओं की सेना और सोर राज्य के बमवंशी राजाओं की सेना से युद्ध लड़े गए। डोटी राज्य के साथ मणकोटियों के संबंध ठीक थे। सीरा और सोर की सेनाओं को पूर्वी रामगंगा पार करने के बाद मणकोटी उनको घेराबंदी कर रणकोट के मैदान तक पहुंचाते, फिर छापामार पाषाण युद्ध किया करते। इतिहासकार नरसिंह लिखते हैं, लड़ाई लड़ने को पूर्वी रामगंगा की ओर से जो रूट रहता था वह इस तरह से है। त्यालीकोट से बेलूरी, बेलूरी से खड़कटिया, खड़कटिया से सिमलकोट और सिमलकोट से रणकोट। इतिहासकार मदन चंद भट्ट लिखते हैं कि कोट जैसे किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान से शत्रु सेना पर पत्थर लुढ़काकर उसको नष्ट किया जा सकता था। युद्ध के दौरान की जाने वाली पत्थरों की बारिश अश्मवृष्टि कहलाती, और प्रचलित पाषाण युद्ध करने वाले योद्धा या पत्थर से लड़ने वाले योद्धाओं को पाषाण योधिन कहा जाता। यह तो रहा मणकोटियों के लिए रणकोट का महत्व। इसके अलावा मणकोटियों के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हाट हनेरा गांव को भी बचाना, उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी था। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मणकोट राज्य का केंद्र बिंदु हाट हनेरा गांव हुआ करते थे। गंगोली क्षेत्र के वैभव का वर्णन खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि गुमानी पंत, जिनका मूलतः नाम लोक रत्न पंत था, वो लिखते हैं कि केला, नींबू, अखोड़, दाड़िम, रिखू, नारिंग, आदो दही, खासो भात, जामली को, कलक को, भूना गडेरी को गवा, चूड़ा सद्य, उत्योल दूध, बाकलो घ्यू, गाय को दाड़ोदार, ठाणी सुंदर, मौणिया घबड़वा, गंगावली रौणिया। यानी कि गंगोली हाट के रहने वालों के वैभव, उनके धन धान्य का वर्णन किया गया है।
लगभग सभी इतिहासकारों में एक राय है कि हाट हनेरा गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंगोली क्षेत्र के कई सामरिक दुर्ग या कोट बनाए गए थे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। हाट हनेरा के उत्तर पूर्व में मणकोट, पश्चिम में दाणकोट, दक्षिण पश्चिम में गुमकोट और दक्षिण पूर्व में सिणकोट है। इसके साथ ही थोड़ा सा दूरी पर बनकोट, बहिरकोट, सिमलकोट, धारी धुमला कोट, जमड़कोट आदि भी गंगोली क्षेत्र में ही आते हैं। भामा गई हुई टीम लौट आई है। लखनऊ से आए मनोज उप्रेती जी डिनर हम लोगों के साथ ही करेंगे। तो ये बड़ा ट्रेडिशनल वे में करेंगे, गांव के लिहाज से करेंगे। रिंकू जी गोलू को घुमा के ले आए हैं। अब ज़्यादा देर तक गोलू को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। ये क्षेत्र बाघों के दहशत वाला है। यही आंगन से लगे हुए जो हमारा चैनल वाला कमरा है उसमें भोजन बना रहे हैं। सब युवा टीम लगी हुई है। ये मेरे कजन दिनेश भाई साहब का कमरा है। यहीं पर वो अपना कार्य किया करते थे। यहाँ पर उनसे जुड़ी काफ़ी स्मृतियाँ हैं और बच्चों ने इस कमरे को अच्छा बना के रखा है। हम कभी कभी निकल सकते हैं जब कुछ जरूरी बीच बीच में आपको मैं इतिहास की बातें बता रहा हूँ। हाट हनेरा गांव के इर्द गिर्द रहने वालों में रावल गांव के रावलों को हाट कालिका के दरबार का प्रबंधन कार्य सौंपा गया, तो उपराड़ा के पंत ब्राह्मणों को पुजारी बनाया गया। इसी तरह हनेरा के राजपूतों को मां चामुंडा के दरबार का प्रबंधन सौंपा गया, तो पूजा पाठ का अधिकार जोशी ब्राह्मणों को दिया गया। गंगोली क्षेत्र के निवासी शिव पूजक होने के साथ साथ शक्ति के भी आराधक हैं। महाकाली और चामुंडा के मंदिरों में आज भी बलि चढ़ाई जाती है। इस क्षेत्र में शिव और माता जगदम्बा के मंदिरों का आधिक्य है। भोजन तैयार हो चुका है। सबको पंगत में बिठा करके खिलाया जा रहा है। बुफे सिस्टम नहीं है। अब आपको भजन सुनाते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिन लोगों को भजन पसंद नहीं है वो इसे स्किप कर सकते हैं। करीबन 5 मिनट का ये भजन है।
आनंद आ गया। मंडली कहाँ से आई? ये पाठकों की मंडली। अब वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।